अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मकतूला के दीगर आज़ा मिलना शुरू हो गए हैं। खातून का सर चंद रोज़ कबल मिला था। मकतूला कुलसूम खामोश कॉलोनी गुलबहार की रिहायशी थी और इसके शौहर ने 2 शादियां कर रखी थी। मकतूला के शौहर हनीफ ने बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया। कराची में खातून के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। हफ्ते को कस्बा कॉलोनी के नाले से खातून का सर मिला। पुलिस को गुज़िश्ता 2 दिन में कुछ आज़ा मिले हैं। आज़ा खातून के हैं या किसी और के, गुत्थी सुलझने के बजाय उलझ गई। पुलिस के मुताबिक फ्रंटियर प्राचा कब्रिस्तान से गुज़िश्ता रोज कुछ आज़ा मिले। आज निश्ते धड़ के मजीद कुछ हिस्से मिल गए। डीएनए टेस्ट के बाद ही जिस्मानी आज़ा की असल शनाख्त वाज़े हो सकेगी। रेस्क्यूदारों का कहना है कि कुलसूम अपने घर से कजन के घर जाने का कहकर गई थी। जो सर है उसकी फैमिली जो है आ गई है छिपा दर्द खाने, उन्होंने जो है शनाख्त कर दी है। कुलसूम के नाम से जो है खातून की शनाख्त हुई है। 32 साल इसकी एज है और ये जो है खामोश कॉलोनी की रिहायशी है। उसके बाद इसकी फैमिली ने हमसे रब्ता नहीं किया। पुलिस ने कहा कि मकतूला का शौहर हनीफ बयान रिकॉर्ड कराने से इनकारी है। हनीफ ने 2 शादियां कर रखी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि खातून को किसने कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि फिलहाल तफ्तीश रुकी हुई है। शौहर के बयान के बाद ही मामला आगे बढ़ सकेगा। इसी केस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी। सौलत जाफरी, सबसे पहले तो आगाह कीजिएगा, मकतूला कुलसूम के केस में क्या पेशरफ्त हो सकी है? तफ्तीश के बाद मजीद क्या बातें सामने आई? बाद कस्बा चौरंगी करीब एक कब्रिस्तान है जहां से हफ्ते के रोज़ एक खातून का सर मिला था, जिसके बाद खातून की जो है वो शनाख्त नहीं हो सकी थी। फिर पीर के रोज़ जो है वो बताया गया कि कुछ आज़ा मिले हैं जिस्म के, और फिर आज भी जो है वो जिस्म के कुछ आज़ा लसबेला के करीब से जो है वो मिले, जिसके बाद खातून की शनाख्त अब कुलसूम के नाम से हुई है। रेस्क्यू ज़रा ये दावा करते हैं कि कुलसूम का सर, जिसकी तस्वीर मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर जो है वो शाया की गई थी, इसके बाद उसके अहल खाना जो है वो सरखाने पहुँचे और उन्होंने बताया कि ये खातून जिसकी शनाख्त 32 साल कुलसूम के नाम से हुई है और ये कुलसूम नामी खातून जो है वो पीराबाद की ही रिहायशी थी और इनकी जो शौहर हैं उनकी जानिब से बताया गया कि अपने घर में बता के गई थी कि अपने करीबी रिश्तेदार के घर जा रही हैं हफ्ते के रोज़, लेकिन उसके बाद फिर ये वापस नहीं आ सकी और इनका मोबाइल फ़ोन भी जो है वो बंद हो गया था। वाक़े के बाद इनकी तलाश शुरू की गई, जिसके बाद सोशल मीडिया से उनको पता चला कि उनकी जो वाइफ है उनका कुलसूम नामी खातून जिसकी उम्र 32 साल बताई जाती है, इसका सर जो है वो मिला है। ये तमाम बातें हमारे सामने आई, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ आज़ा मिले और आज के रोज़ भी मिले, क्या ये एक ही डेड बॉडी है या क्या पता चल सका है क्या किसी खातून के आज़ा हैं? और ये कैसे कंफर्म किया जा सकता है कि ये जो कुलसूम मकतूला हैं इन्हीं के आज़ा हैं? ये हवाले से इस वक्त जो हमारी डॉक्टर से बात हुई है उनका ये कहना है कि शुबा है कि ये जो आज़ा मिल रहे हैं मुख्तलिफ जिस्म के, तो ये कुलसूम नामी खातून के ही हो सकते हैं, लेकिन इनका जो है वो डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और जो टेस्ट मुकम्मल होगा और रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इसका फ़ैसला किया जाएगा कि आया ये आज़ा जो है वो कुलसूम नामी खातून के ही हैं या नहीं। इस तरीके के केसेस कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो देखे गए हैं। माजी में जिस तरीके से गुलशन इकबाल में खातून को जो है वो काट कर मुकम्मल तौर पर जो है वो उसकी हांडी चढ़ा दी गई थी, उसको पका दिया गया था। फिर उसके बाद लियारी में इस तरीके का वाक़या रोनमा हुआ जिसमें घर के ही शख्स ने जो है वो अपने माँ अपनी बिल्कुल सौलत पैदर पे इस तरह के वाक़यात का सामने आना इंतहाई अफसोसनाक है। ये बताइएगा लवाहिकीन का क्या बताना है इस कत्ल के हवाले से? देखिए, कुलसूम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कुलसूम के अहल खाना ये दावा करते हैं कि कुलसूम घर से जो है वो ये बात कह के गई थी कि वो अपने करीबी रिश्तेदार के घर जा रही हैं, लेकिन उनका उसके बाद जो है वो कुछ नहीं पता चल सका और जब उनके घर करीबी रिश्तेदार से मालूमात की तो उस वक्त भी जो है वो किसी किस्म का कोई सामने बयान नहीं आ सका कि उनके घर पर वो पहुँची। बिल्कुल सौलत, इब्तदाई तौर पर इसी तरह के बयान सामने आते हैं। आप ये बताइएगा पुलिस ने अब तक इनकी फैमिली में से कितने लोगों को शामिल तफ्तीश किया है और ख़ास तौर पर शौहर के हवाले से कि उनसे क्या बयान लिया गया? देखिए, इस वक्त जो है वो वाक़े का मुकदमा थाना पीराबाद में कत्ल की दफ़ात के तहत तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ने ख़ासे कोई इसमें पेशरफ सामने नहीं ला सकी है, ना ही कोई तफ्तीश का जो है वो बाकायदा आगाज़ किया गया है और अब तक खातून का जो शौहर है उसको भी जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं किया गया है। पुलिस की जानिब से जो है वो ना उसको इस वक्त जो है किसी किस्म का कोई मेडिकल लेटर दिया जा रहा है। जो रेस्क्यू इदारे हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जब तक पुलिस हमें रेस्क्यू लेटर नहीं देगी उस वक्त तक जब हम इनके वर्सा को इनके सर और दीगर यानी कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मज़ीद
पेशरफ्त हो सकेगी। सौलत जाफरी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।